प्रेज बी टू गॉड। हमारे सुबह के डिवोशन टाइम में एक नई विषय आज से हम चर्चा करेंगे। इन 1945 एक यंग इवेंजलिस्ट, उसका नाम था ब्रॉन क्लिफोर्ड, अमेरिका में उनका 25वां उम्र में, when he was just 25 years, वो इतने कीर्तिमान सुसमाचार के प्रचारक बन गया। उन्हें इस तरह बड़े बड़े सभाओं में इंट्रोड्यूस किया करते थे, द ग्रेटेस्ट प्रीचर सिंस द अपोस्टल पॉल। अपोस्टल पॉल के बाद सबसे बड़ा प्रचारक, इस तरह ऑडियंस को इंट्रोड्यूस किया जाते थे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े गैदरिंग्स में 2-2.5 घंटे तक लोगों को स्पेल बाउंड, अपने नर्व में रखने वाला एक महान प्रचारक था ब्रॉन क्लिफोर्ड। उनको हॉलीवुड में ऑडिशन के लिए इनविटेशन आने लगा। विद इन शॉर्ट टाइम उस समय के सारे प्रचारक लोग थे, उनमें से सबसे ज्यादा ऑडियंस को आकर्षित करने वाला एक व्यक्ति बन गया था। बड़े बड़े लीडर्स उनके प्रचार के द्वारा उनके इन्फ्लुएंस में आ गया था। He was tall, ऊंचा था, हैंडसम, इंटेलिजेंट था और इलोक्वेंट भी था। बोलने में बहुत निपुण व्यक्ति था। लेकिन उनके सेवकाई में तकरीबन 10 साल पूरा होने से पहले ब्रॉन क्लिफोर्ड कई बुरी आदतों का गुलाम बन गया। मदिरा पीना, ड्रिंकिंग, कई शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गया और उनका आर्थिक कंडीशन इतने खराब होते रहा, कर्ज में वो डूब गया। उनके पत्नी और 2 बालकों को उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया था। उनके जवानियत में ही क्लिफोर्ड एक ऐसे बीमार का शिकार हुआ, उन्हें सिरोसिस ऑफ द लिवर सिरोसिस हो गया और उसके अंतिम समय में एकांत में वो कुछ नौकरी कर रहा था, लेकिन वो नौकरी भी करने के लिए उन्हें सामर्थ्य और बल नहीं रहा। अंतिम समय में एक सस्ता होटल में क्लिफोर्ड रहता था और उनको ऑपरेशन के लिए भी, सर्जरी के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। आखिरी में क्लिफोर्ड इस संसार छोड़कर चले गया। फॉर नो वंस रिग्रेट, किसी का दुख बिना, कोई आदर बिना, एक समय के उस महान सेवक इस संसार छोड़कर चले गया। उनके अंतिम समय में जिस इलाके में वो रहते थे अमेरिका में, वहां के कुछ सेवक लोग मिलकर उन्हें कई सहायताएं की। आखिरी में जब वो मर गया, वहां के प्रभु के सेवक लोग मिलकर एक ऑफरिंग लिया, उनके लिए एक साधारण कैस्केट खरीदा और उनका बॉडी उनके होम टाउन में शिपमेंट किया। वहां एक कुमार के फील्ड में क्लिफोर्ड के शरीर को संस्कार किया गया। और nobody's regret, he died unwept।
क्लिफोर्ड एक महत्वपूर्ण, एक जरूरतमंद क्वालिटी खो गया था। हर एक क्रिश्चियन लीडरशिप में, हर एक परमेश्वर के बच्चे में जो पाने वाला, जो परमेश्वर चाहने वाला एक अच्छा क्वालिटी क्लिफोर्ड में नहीं रहा। वो क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, संयम। हमारे आज के डिवोशन में सेल्फ कंट्रोल के विषय में कुछ बातें मैं आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूं। Clifford lacked one essential quality necessary for sustained Christian leadership. एक क्रिश्चियन अगुवाई के तौर पर, एक परमेश्वर के बच्चे के तौर पर सदा हमारे जीवन में एक मुख्य तौर पर परमेश्वर चाहने वाला एक अच्छा क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल। आज भी क्लिफोर्ड के समान कई प्रभु के लोग, कई परमेश्वर के बच्चे संयम बिना, सेल्फ कंट्रोल बिना शैतान के शिकार बन जाते हैं। इसमें से सेल्फ कंट्रोल वो कितना महत्व की बात है हम समझ सकते हैं। एक समय पूरे अमेरिका को परमेश्वर के वचन से, अपने बोलने के निपुणता से अनेक ऑडियंस को अपने अपने नर्व में रखा हुआ बॉन क्लिफोर्ड इस तरह के एक दुखित अंतिम को पाया। What is self control? सेल्फ कंट्रोल, संयम, ये क्या है? मेरे और आपके जीवन में ये कितना महत्वपूर्ण है? ये हम किस प्रकार हम डेवलप कर सकता है? इत्यादि बातों को हमारे डिवोशन में आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या है? उनके एक डेफिनेशन में आपके साथ बांटना चाहता हूं। आत्मा नियंत्रण, संयम, सेल्फ कंट्रोल, ये प्रेम की मालकियत है। सेल्फ कंट्रोल इज लव्स मास्टरी। इट इज द वे ऑफ लाइफ इन विच by the power of the Holy Spirit a Christian is able to temperate in all things. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, अगुवाई में एक मसीह अपने जीवन के हर कार्यों को संभाल सकता है। वो अपने इच्छाओं को अपने मास्टर, स्वामी बनाना नहीं चाहता। संत पौलुस गलातियों के पत्री 5 अध्याय 22 और 23 कलमों में आत्मा के फल के विषय में लिखते समय आखिरी में लिखा है, आत्मा के फल में और संयम एंड सेल्फ कंट्रोल। ये विषय को हम आगे सीखेंगे, कई पहलुओं को हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर संयम में जीने के लिए इस वचन के द्वारा, हमारे इस डिवोशन के द्वारा हमें सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज से प्रभु जी संयम, सेल्फ कंट्रोल के विषय में प्रभु जी हमारे डिवोशन के टाइम में हम सीखना चाहते हैं। प्रभु, संयम बिना कितने लोग अपने आत्मिक जीवन को खो गया, कितने दुख उठाया है, कितने बातों को नष्ट किया। प्रभु, इस महत्वपूर्ण विषय को
समझने के लिए, समझाने के लिए परमेश्वर हमें कृपा दे। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा तेरे आशीष रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। God's people say amen. May Lord bless you.